हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है सैटरडे और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के 6:20 हो रहे हैं और यहाँ पे नौमी भी नहा के रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए और मैंने उसे ब्रेकफास्ट भी करा दिया है और उसका लंच भी रख दिया है। सुबह 5:30 में मैं उठ गई थी और नौमी तो मुझसे भी पहले उठ गया था आज। तो फिर उसके बाद वो फ्रेश हुआ और फिर उसके बाद उसको उसके पापा ने नहला भी दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसे रेडी किया और अभी वो चली गया है स्कूल को और 1-2 मिनट पहले ही वो निकला है। उसके पापा गए हैं नीचे छोड़ने के लिए। बस नीचे ही आ जाती है, 5 मिनट बाद उसकी बस भी आ जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि नौमी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद और उसका लंच रखने के बाद ही हम लोग चाय पीते हैं। क्योंकि फिर ना चाय बना तो देती हूँ मैं, बट वो नौमी के पीछे भागते भागते ना, मतलब उसको रेडी करने में चाय ठंडी हो जाती है तो मज़ा भी नहीं आता फिर चाय पीने का। तो इसलिए फिर जब वो चला जाता है, और टाइम भी यही है 6:30 में ही वैसे हम चाय पीते थे पहले भी। तो अभी चाय लगा दी है, यहाँ पे चाय बन रही है और चाय पीने के बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। बहुत सारा घर मैसी पड़ा हुआ है तो वो सब कुछ रखना है। और फिर मम्मी अभी थोड़ी देर में जाएंगे दूध लेने के लिए। पास में ही डेयरी है तो वहाँ पे सुबह सुबह दूध आ जाता है, तो मम्मी की वॉक भी हो जाती है और फिर मम्मी दूध भी लेते हुए आती हैं वहाँ से। और आज हस्बैंड भी जा रहे हैं, तो वो तो शाम को निकलेंगे यहाँ से, 5 बजे तक निकलेंगे ना, 7 या 7:30 के आसपास वो निकलेंगे। और फिर वो पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से 12 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच ही जाएंगे ना। और फिर अर्ली मॉर्निंग की उनकी फ़्लाइट है वहाँ से, 4 बजे की फ़्लाइट है। तो आज लास्ट डे उनका यहाँ पे, और कल से फिर मैंने बोला है उनको कि थोड़ा थोड़ा वहाँ का भी शूट करके मेरे को भेजना। हम भी देखेंगे कि कैसा है इंडिया के बाहर, क्योंकि हम तो आज तक गए नहीं हैं। तो हम भी जाएंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 इयर्स के बाद फैमिली को ले जाना अलाउ है वहाँ पे। तो देखते हैं। अभी तो पहले मम्मी का पासपोर्ट बनाना है, मेरा तो बना है, मम्मी और नौमी का बनाना है। और इस बार वो अब जब हम अल्मोड़ा जाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस वहीं है, घर के पास में ही है, तो अल्मोड़ा जाएंगे तो तब मम्मी का और नौमी का पासपोर्ट बना लेंगे हम। तो चलिए फ़िलहाल पीते हैं चाय, और नौमी के पापा भी आते होंगे तो हम तीनों बैठ के आराम से भी चाय पीते हैं और उसके बाद फिर घर के काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हस्बैंड के साथ उनकी पैकिंग करवानी थी। तो छोटी बड़ी बहुत सारी पैकिंग करनी थी क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाद में आराम से शूट करते हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो गया था और अभी मेरी मम्मी और भाई आए थे मिलने के लिए हस्बैंड से। तो अभी हम सब लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो काफ़ी देर तक हम लोग बैठे और बातें की और फिर उसके बाद हस्बैंड के जाने का टाइम भी हो गया था। उनका लगेज भी यहाँ पे रेडी हो गया है और नीचे कैब भी आ गई थी और नौमी के पापा भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। और ये जो टाइम था ना, ये इतना ज़्यादा टफ़ था हम सब के लिए। सब लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, स्पेशली नौमी और नौमी के पापा, क्योंकि नौमी को अभी तक यही लग रहा था कि उसके पापा टूर पे जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। बट जब हमने उसे बताया कि पापा बहुत दिनों के बाद आएंगे अब, तो वो थोड़ा मायूस हो गया था। दुखी भी हो रहा था वो, बट उसने बिल्कुल भी अपने पापा को ये फ़ील होने नहीं दिया कि उसे बुरा लग रहा है। बट इस टाइम उसके पापा बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो इतना ज़्यादा रोए, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। हम लोगों ने तो फर्स्ट टाइम उनको इस तरह से देखा था, क्योंकि इससे पहले वो कभी हमसे इतने लंबे टाइम के लिए दूर नहीं गए हैं। और वो बार-बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि नौमी का ध्यान रखना। उनको नौमी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और होगी भी। वो एक पिता हैं और एक पिता और बेटे का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है और दोनों का जो रिश्ता है वो एक फ्रेंड की तरह है। और यही नहीं, आई थिंक इस दुनिया में जितने सारे पिता हैं वो भी अपने बच्चों के लिए यही फीलिंग रखते होंगे, यही फ़ील करते होंगे और उनका भी अपने बच्चों के साथ रिश्ता ऐसा ही होता होगा। अभी मम्मी उनको टीका कर रही हैं
क्योंकि हमारे वहाँ ये रिचुअल है कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो तब टीका लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मम्मी भी थोड़ा इमोशनल हो रहे थे, बट मम्मी ने यहाँ पे अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, स्ट्रॉन्ग बनी रही। और उसके बाद मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई और नौमी भी अपने पापा को यहाँ पे बार-बार चुप करा रहा था कि पापा मत रो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा। तो वो समझा रहा था अपने पापा को। और फिर मम्मी ने यहाँ पे दही चीनी खिलाई और नौमी यहाँ पे बार-बार फ्रिज से कुछ ना कुछ निकाल के ला रहा था अपने पापा के लिए कि पापा ये खा लो, वो खा लो, ये चीज़ रख लो अपने लिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें वो लेके आया और अपने पापा के बैग में डाल रहा था, कभी पॉकेट में डाल रहा था। जब कहीं भी औरों के टॉप खाना है और अभी टाइम हो गया है उनके जाने का, क्योंकि नीचे कब से कैब आई हुई थी। तो अभी भाई और हस्बैंड दोनों मिलके नीचे लगेज लेके जा रहे हैं और अभी जाने से पहले हस्बैंड यहाँ पे महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। उनको इस तरह से जाता देख कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। सब लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। सबने सोचा था कि हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को। तो महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद हस्बैंड अभी पापा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये जो मोमेंट था ना, यहाँ पे सभी लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि आज इन सभी के आशीर्वाद से हस्बैंड को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कुछ अचीव करने का। तो बस ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने सोचा तो था कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखूँगी, बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनको रोता देख मेरे भी आंसू निकल गए, बट फिर भी मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप ऐसे मत करो। हँसा रही थी मैं उनको बीच-बीच में, बट क्या करें, ये टाइम था ही ऐसा। पहली बार हम दोनों एक दूसरे से इतने टाइम के लिए अलग हो रहे थे, तो ऑब्वियस है बुरा तो लगेगा ही, रोना आएगा ही। और यहाँ पे नौमी के पापा जाते टाइम नौमी को पैसे दे रहे थे, बट वो बोला था नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ही रखो, मेरे पास पैसे हैं, मैं ले लूँगा मम्मा से। बट फिर मैंने उसको बोला कि पापा ने दिए हैं तो आप रख लो, हम इससे कुछ चीज़ खरीद लेंगे। बट फिर भी वो नहीं माना, उसने फिर अपने पापा को वापस कर दी थी वो पैसे। तो अभी फाइनली वो टाइम आ गया है जब हस्बैंड जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सभी लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, सबको रोना आ रहा था, बट सभी लोग अपनी अपनी तरफ से समझा रहे थे उन्हें कि ऐसा मत करो, हम सब लोग आपस में एक साथ अच्छे से रह लेंगे, आप अच्छे से जाओ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो और नौमी की भी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो अभी मैं और नौमी भी यहाँ पे उनसे मिल रहे हैं और नौमी ने तो इस टाइम बिल्कुल भी अपने पापा को नहीं छोड़ा, बहुत ज़्यादा रो रहा था वो। तो बाद में हम सब ने उसको मिलके बहुत समझाया कि अब पापा जा रहे हैं तो सब आपको ही देखना है। नौमी कभी-कभी इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है ना, एकदम जैसे बड़े लोग करते हैं ना, तो वैसे ही वो बातें करता है और हमको समझाता भी है। तो वो रोते-रोते अपने पापा को बोल रहा था कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं खूब पढ़ाई करूँगा और साथ के साथ फुटबॉल भी खेलूँगा और आप आराम से जाना, अपना ध्यान रखना। खूब सारा प्यार वो अपने पापा को कर रहा था और उसकी ये सारी बातें ना दिल को एकदम छू रही थी। और कैब वाले भैया भी उसको देख के हैरान हो रहे थे कि इतना छोटा बच्चा है और इस तरह से की बातें कर रहा है वो। और उसके पापा भी उसे खूब समझा रहे थे कि आप सबका ख्याल रखना, सबकी बातें मानना और अच्छे से खाना खाना, खूब खुश रहना और साथ में पढ़ाई भी करना। ग्रीन वेजिटेबल्स ठीक है। बताइए यार बशर सॉरी। और यहाँ पे जाते टाइम नौमी के पापा मेरे भाई को भी सॉरी बोल रहे थे कि वो उसकी शादी में नहीं आ पाएंगे। ये देखकर भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट क्या करें, जॉब है, जाना पड़ेगा।
मम्मी को भी सॉरी बोल रहे थे कि नहीं आ पाऊँगा मैं शादी में। उनकी कमी तो यहाँ पे सभी को महसूस होगी, बट कोई बात नहीं, मैं टाइम टाइम में उनको वीडियो कॉल करती रहूँगी और यहाँ का सब कुछ उनके साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली अभी टाइम हो गया है उनके जाने का और यहाँ पे अभी नौमी को आप देखना, जब नौमी के पापा गाड़ी में बैठे तो वो भी उनके साथ बैठ गया था कि नहीं पापा मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी आना है, जहाँ आप जा रहे हो मुझे भी लेके जाओ। तो फिर मैंने उससे समझाया कि नौमी अभी पापा को जाने दो अकेले, कुछ दिनों के बाद हम भी जाएंगे पापा के साथ, तो तब जाके वो माना। ये थोड़ा ख्याल रखना ना। हाँ अभी चलेंगे। ध्यान रखना। पापा की ख्याल रखना। बाय कर दो। बाय बाबू। तो ये बहुत मुश्किल टाइम था हम सब के लिए, बहुत पेनफुल था। ये डिसीज़न लेने के लिए हमने अपने मन को, दिल को बहुत ज़्यादा समझाया था और बहुत मुश्किल था ये डिसीज़न लेना हम सब के लिए। बट इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से नसीब होती है, इसलिए हस्बैंड ने ये डिसीज़न लिया। आगे वो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और महाराज जी का आशीर्वाद उन पे हमेशा बना रहे, पितरों का आशीर्वाद उन पे हमेशा बना रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और जब तक गाड़ी पूरे बाहर तक नहीं गई ना, जब तक गाड़ी दिख रही थी तब तक नौमी वहीं पे ही खड़ा होके गाड़ी को देख रहा था और उसके बाद रो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसको समझाया, तब जाके वो चुप हुआ। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।